बच्चों, जैसा कि जानते हैं आप कि लॉकडाउन के कारण सारे विद्यालय बंद हैं, हमारी पढ़ाई बाधित है, सब कुछ खुल गए हैं, पर हमारा विद्यालय भी बंद है। इस संदर्भ में हमारे विद्यालय ने वीडियो के माध्यम से पढ़ाई की व्यवस्था की है। इस कारण हम विद्यालय के प्रबंधन को धन्यवाद देते हैं और आपको उनके निर्देशानुसार बोर्ड पर कुछ बता दे रहे हैं, जिनसे आपकी परीक्षा बहुत ही सुंदर जाएगी और आप अच्छे अंक प्राप्त करेंगे। अब ऐसा ही समझिए कि थोड़े से समय में बहुत कुछ पाया जा सकता है इसमें। आप तो मेरा पता जानते हैं। अगर कोई दिक्कत आपको आती है बीच में, तो आप इस नंबर पर मुझसे बात कर सकते हैं, आपकी शंकाओं का समाधान हो जाएगा। वैसे मैं इस पर कुछ नहीं छोड़ रहा हूं जिसको आपको दोबारा पूछना पड़े। आप कक्षा 9वीं के छात्र हैं। आज आपको संस्कृत विषय का व्याकरण पढ़ाया जाएगा और पाठ्य विषय जो होगा, पढ़ाने वाला विषय, वह दीर्घ स्वर संधि होगी। हमको इस टर्म में 4 संधियों को पढ़ना है। एक 5वीं संधि भी लास्ट में पढ़ाई जाएगी, जिसकी जरूरत आपको पाठ्य पुस्तक में होगी। तो ये परीक्षा में आने वाला है। परीक्षा में इसमें से प्रश्न पूछे जाते हैं। पाठ्य पुस्तक में भी सूत्र की जरूरत और संधि की जरूरत पड़ती है, और जो मैं आगे 4 संधियां पढ़ाऊंगा उनकी भी जरूरत पाठ्य पुस्तक में है। इसलिए इसी कड़ी में उन 4 संधियों को बताऊंगा। हम इस सूत्र को पढ़ेंगे अकः सवर्ण दीर्घ के रूप में। इस नियम को बोलने के लिए इस नियम को आपने याद किया है कैसे, आपने कैसे बनाया है? जब शिक्षक पूछते हैं तो उस नियम के लिए कोई नाम होना चाहिए। उसी के लिए यह नाम रखा गया है अकः सवर्णे दीर्घ। ये नाम है इस नियम का, लेकिन इसका अपना अर्थ भी होता है। अकः का अर्थ होता है असमान स्वर या समान स्वर, दोनों। लेकिन जब दीर्घ संधि होती है तो अकः के नाम से ही संधि होती है, क्योंकि अकः से आगे बढ़ने के बाद और भी स्वर आ जाते हैं। तो लिखा है कि 2 समान स्वरों को मिलाकर एक दीर्घ स्वर हो जाता है। दीर्घ स्वर कैसे होता है? आप जानते हैं कि हम जो कुछ भी लिखते हैं उसमें स्वर की जगह मात्राओं का उपयोग करते हैं। जैसे दो में जो ये आकार है, इसे हम ओ बोलते हैं, लिखते हैं और लिख करके ओकार बनाते हैं, लेकिन मात्रा की इसकी यही है। जैसे ये ह्रस्व ई है, पर मात्रा के रूप में हम इसको ऐसे लिखेंगे, तो ये आपको ध्वनि में, उच्चारण में ही सुनाई देगा। तो आइए हम इसको देखते हैं और बनाते हैं। इतना आसान है, आपको अपने आप पर आश्चर्य होगा कि इतना आसान। आपको करना क्या है कि जैसे ही आपको आ दिखाई पड़े, दीर्घ ई दिखाई पड़े, या दीर्घ उ दिखाई पड़े, या दीर्घ री दिखाई पड़े, तो समझ जाना है कि एक और ऐसा ही स्वर इसके अंदर है। जैसे किसी का पेट फूला हो तो समझेंगे ना कि इसके पेट में जरूर कुछ ना कुछ है। वैसे ही ये जब फूलता है तो ऐसे हो जाता है। यानी यहाँ अ है तो इसका बड़ा रूप हो जाएगा, जिसे हम आ कहते हैं। अगर ई है तो इसका बड़ा रूप हो जाएगा दीर्घ ई। अगर पहले से ही दीर्घ ई दिया हुआ है तो और आपको बनाने की जरूरत नहीं है। जैसे ह्रस्व उ दिया हुआ है यहाँ पर, तो ह्रस्व उ और 2 ह्रस्व उ मिला करके एक बड़ा उ, एक बड़ी उ बना देंगे। यहाँ री दिया हुआ है, एक रिये है, इस री को मिला करके बड़ी री ऐसे बना लेंगे। बस ऐसे ही करना है। अगर हमको कहा जाए संधि विच्छेद कीजिए तो मैं कैसे बनाऊंगा बताऊं आपको। सबसे पहले तो अपना परिचित शब्द इसमें से निकाल लूंगा, जैसे कि यहाँ लिखा हुआ है दैत्य, और तब बच गया ये आकार। इस आकार को हम ऐसे लिखते हैं, इसको ऐसे लिख देंगे, हमारा संधि विच्छेद पूरा हो गया। संधि विच्छेद ऐसा होना चाहिए जिसका कोई ना कोई अर्थ हो, हिंदी में किसी न किसी भांति लिखा जाता हो। एक बात ख्याल रखिएगा कि अगर आप लिख रहे हैं और वो लिखावट हिंदी में गलत है तो संस्कृत में भी गलत है। ये मत सोचिएगा कि संस्कृत में कुछ और लिखाता है, हिंदी में कुछ और लिखाता है।
श्री में हर्षई दे देंगे हिंदी में और संस्कृत में दीर्घई चलेगी, ऐसी बात नहीं होती है। हिंदी संस्कृत दोनों में कोई भेद नहीं है, मूर्ख लोग भेद करते हैं। तो श्री धन ईसा अगर बनाना है तो श्री यहाँ लगा हुआ है, और सह तो कोई शब्द नहीं होता है, ईसा होता है, और ई मिला करके दीर्घ ई होती है, ये यहाँ आपको बता ही दिया गया है। तो इसलिए श्री को अलग करेंगे, ईसा को अलग कर देंगे। विष्णु आप जानते हैं कि विष्णु में जब हिंदी में जब विष्णु लिखते हैं तो इसमें हर्षुकार देते हैं। तो हर्षुकार जो देते हैं तो उसको दीर्घकार कैसे लिख दिए? इसलिए कि एक उ और था यहाँ पर, ये बताने के लिए कि इसके अंदर एक और उ है, इसको लिखा गया विष्णु धन उदय होत्रिकार। ये तो साफ साफ दिखाई दे रहा है, बोलने में होत्रिकार बोलिए, लेकिन यहाँ पर लिखने में तो ये साफ साफ दिखाई दे रहा है कि एक री ऊपर है, एक री नीचा है, एक को इधर छाटिए, एक को उधर छाटिए, होत्रिकार बन गया। अगर जोड़ना है तो दैत्य तो लिखा ही है, इस अ को आकार बनाइए। अब जोड़ना है तो दो समान स्वरों को मिलाकर एक दीर्घ स्वर होता है, तो इसको दीर्घ बनाइए। तो पहले से दीर्घ बना हुआ है, और क्या बनाना है, केवल मिटा देंगे, जो कि यहाँ कर दिया गया है। विष्णु धन उदय, फिर पढ़ेंगे इसको, दो समान स्वरों को मिलाकर एक दीर्घ स्वर बनता है। ये तो है ह्रस्व, और दो एक जैसे हैं, यहाँ भी ऊ मुंह बोल रहा है, तो इन दोनों को मिला देंगे, यहाँ विष्णु दया लिख देंगे और लिख भी देंगे। उसी तरह से यहाँ भी हम बनाएंगे। आप देखिए तो जो मैं यहाँ बताया हूं वही है, इसमें क्या? अगर हाँ तो आप इसे बनाइए और इसे बनाइए। धन्यवाद।